चंद्रशेखर अवस्थी जी, ये जो एक सवाल है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने प्रेम जी से सवाल पूछ लिया अपने तरीके से, लेकिन ये सवाल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सवाल ये भी कि क्या आप अपने मेयर के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सेंटर की एंट्री ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फ्लैट देना, आपके बड़े बड़े लीडर्स आते हैं तो आप इसे ब्रांड मोदी बनाम अदर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल लोकल रहना था आपको, बिल्कुल लोकल। जी सबसे पहले मैं आपके इतने जो प्रश्न थे उसमें 3 तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब, प्रेम चौहान जी को मालूम होगा आज से 3-4 दिन पहले इनके ऑफिस के सामने, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि इस पार्षद को टिकट नहीं देना चाहिए, ये बहुत भ्रष्टाचारी है। प्रेम चौहान जी आपको याद होगा। एक सेकंड शुभेंदु जी, मेरी बाकी मेहमानों से अपील है अपने ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस है। प्लीज बोलिए। हाँ नहीं, मैं वो म्यूट करवा रही हूँ, बोलिए आप शुभेंदु जी। हाँ, तो आज से 4 दिन पहले इनके आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत हो हल्ला हो रहा था। मैं राष्ट्रीय कार्यालय जा रहा था तो वहां पर जगह जगह लोग लिख रहे थे कि ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट ना दे। तो ऐसा आपके यहाँ से कैसे हुआ? क्योंकि आप तो कहते हो कि आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, जीना जी, अभी विधानसभा का चुनाव था, 17 लोगों की सीटें इन्होंने चेंज कर दी। क्या वो 17 लोग भ्रष्टाचारी थे? 2020 की बात है, 15 में जो लोग थे वो अभी नहीं दिया गया उनको टिकट को, तो क्या वो 17 के 17 लोग भ्रष्टाचारी थे? ये देखिए, एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, किसकी एंटी इनकम्बेंसी है, किससे लोग नाराज हैं, एक सर्वे होता है, कौन से लोग होते हैं, कुछ गलत लोग भी होते होंगे। तो उन सबके तय करने के बाद संगठन तय करता है किसको लड़ाना है। अब इनके पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई जवाब नहीं है, इसी पे फंसे हुए हैं। मैं आज इनके आपके चैनल पे जो इन्होंने कहा कि हम 10 गारंटी देते हैं, तो हमारे संबित पात्रा ने जवाब दिया जो वारंट पे वो क्या गारंटी देंगे, परंतु हम उस पे नहीं आते हैं। हम तो खाली 10 जो इन्होंने गारंटी दी थी। और जीनत जी, आप तो बहुत पहले से राजनीति कर रही हो, 70 गारंटी दी थी 2014 में, हर विधानसभा के हिसाब से एक गारंटी, और सबसे पहला था उसके ऊपर लोकपाल बिल। मेरे सामने एक कागज पूरा, यदि मैं 70 गिनाऊंगा तो 56 में काम ही नहीं किया इन्होंने आज तक, 56 में तो काम ही नहीं किया। 14 ऐसी है जिसमें थोड़ा बहुत काम किया, लोकपाल बिल, स्वराज बिल, पता नहीं क्या क्या चीज लाके आने वाले थे, आज तक नहीं, नाम ही नहीं लेते हैं। तो उस गारंटी की क्या बात करें जो गारंटी कोई सुनना नहीं चाहता, खाली झूठ के पुलिंदा है। अच्छा, एक चीज बताइए। और हाँ, अच्छा बात पूरी कीजिए आप, बात पूरी कीजिए। हाँ, मेरी एक लास्ट सेंटेंस और है। हाँ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो गलती होगी। आपने कहा 15 में 24 घंटे पानी आ गया नल से सबके घर पे, आपने कहा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे, क्या कर पाए आप? 500 नए स्कूल खोलेंगे। यदि आप 10, 20, 25, 50 खोल लेते तो मैं कहता कुछ काम चालू हो गया, एक भी नहीं खोला। 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक की भी जमीन लेके इनॉग्रेशन कर देते तो समझ में आता, नहीं किया। नए हॉस्पिटल एक भी नहीं चालू किए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहा था, मैं वही 10 झूठ बोल रहा हूं जो आपने 10 वादे किए थे। और एक और चीज, यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़कें, दिल्ली में पानी बरसता है तो पता चलता है नदी के अंदर सड़क है कि सड़क के अंदर नदी है। और सबसे बड़ी चीज, साफ यमुना, क्या हुआ? और अंतिम पॉइंट, 11,000 बसें, एक बस भी नहीं ला पाए आप। 300 बसें भी वो केंद्र को देनी पड़ी, इलेक्ट्रिक बसें। तो आपके पिछले वादों को देखते हुए ये 10 वादे जो 2015 के, उसके पहले 70 वादे, एक भी वादा यदि 80%, 85% काम नहीं हुआ हो तो